नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना के तहत महिला उद्यमियों को 10 लाख मास्क बनवाए? महिला उद्यमियों से कितने 10 लाख मास्क बनवाए? तो ये कौन सी राज्य सरकार है? ये है मध्य प्रदेश राज्य सरकार। कौन सी राज्य सरकार है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना के तहत महिला उद्यमियों द्वारा 10 लाख मास्क बनवाए हैं। जीवन शक्ति योजना महिला उद्यमियों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से संकट के समय भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है और इस योजना के तहत महिलाएं राज्य में मास्क बनाकर उसे बेच सकती हैं और राज्य में बड़े स्तर पर कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए मास्क की खपत को दर्ज किया गया है और इस आधार पर मास्क तैयार किए जा रहे हैं। तो ये जो जीवन शक्ति योजना के तहत 10 लाख मास्क महिला उद्यमियों द्वारा बनवाए गए हैं, वो बनवाए गए हैं मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत करने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया गया है -4.5%। कितनी? -4.5%, शून्य से नीचे। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए भारत की विकास दर -4.5% का अनुमान लगाया है, जो कि शून्य से भी नीचे है। 25 अगस्त 2020 को जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आरबीआई ने वैश्विक विकास दर -6.0% और -7.6% के बीच अनुमानित किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुद्रास्फीति मौजूदा तिमाही में बढ़ेगी, लेकिन वित्तीय वर्ष की दूसरी 6 माही में कम होने की संभावना है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो इन्होंने लिए हैं 600 विकेट। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 25 अगस्त को 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। इंग्लैंड के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। मैच के 5वें दिन उन्होंने अपने 600वें विकेट के लिए पाकिस्तान के बल्लेबाज अजहर अली को आउट किया। अब इनसे आगे सिर्फ श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन जिन्होंने कि 800 विकेट लिए हैं और ऑस्ट्रेलिया के सैन वॉर्न जिन्होंने कि 708 विकेट लिए हुए हैं और भारत के अनिल कुंबले जिनका रिकॉर्ड 619 विकेट का है। केवल ये ही इनसे आगे हैं। जो कि जेम्स एंडरसन हैं, ये इंग्लैंड के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं 600 विकेट लेकर के। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो महिला समानता दिवस है ये मनाया जाता है 26 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को। महिला मताधिकार आंदोलन की कड़ी मेहनत से मिली जीत का सम्मान करने के लिए हर वर्ष 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। महिला समानता दिवस संयुक्त राज्य अमेरिका में 1920 के दशक में अपनाए जा रहे 1919वें संशोधन को याद करता है और जो ये महिला समानता दिवस है ये हमें ये याद दिलाता है कि इस आधार पर, लिंग के आधार पर किसी को मत से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना में कैरियर संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए किस नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये जो एप्लीकेशन है ये लॉन्च किया गया है माई IAF ऐप के नाम से।
भारतीय वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने वायुसेना में कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन माई IAF ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा विकसित किया गया है। जो भारतीय वायुसेना की स्थापना है वो 1932 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत के साथ साथ कौन से देश रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे? तो ये देश कौन कौन से हैं? ये देश हैं पाकिस्तान और चीन। भारत के साथ पाकिस्तान और चीन भी रूस में अगले महीने होने वाले सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे। रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास का नाम काफकाज 2020, जिसे काकेशस के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें भारतीय सैन्य टुकड़ी के साथ साथ पाकिस्तान और चीन सहित विभिन्न देश हिस्सा लेंगे। भारतीय सेना की एक टुकड़ी तोपखाने, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ लगभग 180 से 200 सैनिक और अधिकारी युद्ध अभ्यास में शामिल होंगे। इसमें भारत की तरफ से वायुसेना और सिग्नल कोर के जवान भी सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे। अभ्यास में मेज़बान रूस सहित 19 काउंटी देश शामिल होंगे। असम में सशस्त्र बल अधिनियम को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ाया गया है 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। असम में सशस्त्र बल अधिनियम को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। इस अधिनियम को 28 अगस्त से 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। यह कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व सूचना कार्यवाही करने और किसी को भी कहीं भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। यह कानून असम में नवंबर 1990 से जारी है। किस इंश्योरेंस कंपनी ने सगुन गिफ्ट इन इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये जो पॉलिसी है ये लॉन्च की है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने सगुन गिफ्ट इन इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपने बीमा उत्पादों को बेचने के लिए सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक एक पॉलिसी की शुरुआत की है। इस पॉलिसी की विशेष खासियत यह है कि इस पॉलिसी को किसी को भी उपहार के स्वरूप में दिया जा सकता है। यह इस प्रकार की देश की एकमात्र ही पॉलिसी है जिसे कि उपहार के स्वरूप में दिया जा सकता है। गिफ्ट रिसीव व्यक्ति की आयु, जिसको भी ये पॉलिसी गिफ्ट के रूप में दी जाएगी, उसकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच में होना अनिवार्य है। इसी के साथ यह पॉलिसी व्यक्ति को दुर्घटना बीमा सुविधा भी मुहैया कराती है। तो सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक पॉलिसी है जो वो SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा शुरू की गई है। किसने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप 2020 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जो स्वर्ण पदक है ये जीता है नीलकंठ भानु प्रकाश ने। किसने? नीलकंठ भानु प्रकाश ने। भारतीय ह्यूमन कैलकुलेटर नीलकंठ भानु प्रकाश ने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप 2020 में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने दिग्गज गणितज्ञ शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लैंस वर्ग के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस प्रतियोगिता में लेबनान के मोहम्मद अली मीर ने 102 अंक प्राप्त करके रजत पदक और UAE की अस्मिता पॉल ने 100 अंक हासिल करके कांस्य पदक जीता है। और नीलकंठ भानु प्रकाश हैं जो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में
शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल राज्य है जो वो दूसरे स्थान पर रहा और कर्नाटक तीसरे स्थान पर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 4.78 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं, जिसमें से तमिलनाडु जो सरकार है उसने 58,240 करोड़ रुपए का लाभ महिलाओं तक पहुंचाया है। और ये महिलाओं को लाभ पहुंचाकर शीर्ष स्थान तमिलनाडु ने हासिल किया है। आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।